क्लास 10 CBSE चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर। जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कि कोई गिवन नंबर आपका इर्रेशनल है या नहीं, तो उनके पीछे आपको कंसेप्ट क्या रखना है कि पहले उस नंबर को रैशनल नंबर मानकर चलो, मतलब हम उल्टा एज्यूम करके चलते हैं और फिर हमारे अपने अजम्पशन को हम गलत प्रूव करते हैं कि वो रैशनल नंबर नहीं है, और अगर वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट हम मानकर चलेंगे। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट? देखो, जैसे जो पैटर्न मैं यहाँ पर बता रही हूँ, हर एक क्वेश्चन का वही पैटर्न है किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए। आपके इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में से कोई एक ना एक बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रूव करना है √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, तो हम इसका उल्टा मानकर चलेंगे, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। अब हमें ये पता है कि कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर होगा तो उसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर ये pq को आप डिफाइन करोगे, वेयर pq आर इंटीजर्स एंड co-prime numbers and q cannot be equal to 0। ठीक है, तो ये pq के बारे में आपको लिखना है। pq आपके दोनों इंटीजर्स भी होने चाहिए और को प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? विच हैव ओनली 2 एज अ कॉमन फैक्टर, अ नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, समझ में आया? जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। ठीक है, अब ये आ गया आपका √5 इज इक्वल टू p/q। अब अगला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये तो 5 हो जाएगा, ये p²/q² हो जाएगा। ठीक है, q² को इधर ले जाओ तो ये 5q² इज इक्वल टू p² हो गया। यहाँ से q² की वैल्यू p²/5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो p² न्यूमरेटर में है, 5 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या है? p² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, दिस मीन्स p² is divisible by 5. So p is also divisible by 5। ठीक है, इतना ठीक है। अब let p is equals to 5c, है ना? p को 5c पुट कर दो यहाँ पे, फिर पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो q² इज इक्वल्स टू 5c² डिवाइडेड बाय 5। हमने जहाँ पर p था उसकी जगह पर क्या पुट कर दिया? 5c। तो ये क्या हो गया? 25c² डिवाइडेड बाय 5। 5 से ये कट हो गया तो 5c² हो गया, है ना? तो हमारा q² इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 5c²। यहाँ से अगर हम c² की वैल्यू निकालेंगे तो वो q²/5 हो जाएगी। फिर आप वही लिखो, दिस मीन्स q² इज डिविजिबल बाय 5, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब
देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, p इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ से क्या आ गया, q इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5, सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। दिस अराइज अ कॉन्ट्राडिक्शन that p and q are co-prime numbers। भाई को प्राइम नंबर होते तो 1 और नंबर के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होता नहीं होता ना, बट हमने क्या, हमारे सिंप्लीफिकेशन से क्या मिला हमें कि 5 भी इनका एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब अगर 5 ये कॉमन फैक्टर हैं तो p और q को प्राइम नंबर्स नहीं है, और अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो √5 को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अगर √5 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो √5 क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। दैट p q आर को प्राइम, hence √5 cannot be expressed as p/q, ठीक है। सो √5 is irrational number, क्लियर है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेम इसी तरह से आप √3 को इरेशनल प्रूफ करोगे, √2 को इरेशनल प्रूफ करोगे, √7 को इरेशनल प्रूफ करोगे, ठीक है, करेक्ट। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है प्रूफ दैट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमारा ये आता है। इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है कि हम इसको रैशनल मानकर चलेंगे। तो लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको या तो पता होना चाहिए कि √5 इरेशनल है। अगर आपको नहीं दिया उसने क्वेश्चन में कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हम पहले √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों कंबाइंड होके आते हैं तो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और अगर ये अकेला क्वेश्चन आता है तो ओनली 2 मार्क्स में आएगा। जो √5 को इरेशनल प्रूफ करना है या √2 को या √3 को, वो अकेला अगर क्वेश्चन आता है तो वो 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि √5 इज़ इरेशनल, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं दिया तो आप पहले √5 को, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया है, पहले √5 को इरेशनल प्रूफ करोगे, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर है। अब चलो, हमने माना कि लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर 3 + 2√5 रैशनल नंबर है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ a/b, ठीक है, वेयर a and b आर इंटीजर्स and co-prime numbers, ठीक है, and b cannot be equal to 0, ठीक है। ये आप शो करोगे उसमें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 3 को इधर लेकर जाओ तो इधर 2√5 बच जाएगा और इधर a/b -3 हो जाएगा। इधर एलसीएम ले लेते हैं, b एलसीएम आएगा तो न्यूमरेटर में a -3b और इधर 2√5 था ही आपका। 2 को भी डिवाइड में ले जाते हैं, √5 = a -3b ओवर b। अब देखो आप लिखोगे चूँकि जब सिंस a b आर इंटीजर्स, ठीक है, सो a -3b ओवर b इज अ रैशनल नंबर।
अगर ये इंटीजर्स है तो इनसे मिलकर बनने वाला नंबर क्या बनेगा? रैशनल नंबर, ठीक है। बट √5 क्या है हमारा? वो इर्रेशनल नंबर है, इज एन इर्रेशनल नंबर। फिर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, अ रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट this contradict the fact that 3 plus 2√5 is a rational number. So 3 plus 2√5 is an irrational number. क्लियर? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एंड होता है। फिर आगे आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे। तो देखो तरीका आपका वही है, सभी को पहले रैशनल नंबर मान के चलना है, ठीक है। हमें 1/√2 को इर्रेशनल करना है प्रूफ, तो मेथड हमने सेम यूज़ करना है कि हम पहले गिवन नंबर को रैशनल नंबर मान के चलेंगे, ठीक है। तो लेट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 1/√2 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स या इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड a और b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और को प्राइम नंबर्स भी लिखोगे, है ना। इतना ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं? √2 ये b/a हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट b/a is a rational number, ठीक है। but √2 is irrational, ठीक है। this contradict the fact that √2 is an irrational, so our assumption is incorrect, ठीक है। hence 1/√2 is an irrational number, क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, प्रूव दैट 7√5 इज इर्रेशनल। तो सेम वही पैटर्न, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर, so
7√5 can be represented in the form of a by b, where a b belongs to integer and a b is not equal to 0 and co-prime numbers. ठीक है, अब 7 को ले आते हैं डिवाइड में, √5 इज इक्वल्स टू a बाई 7b. ठीक, अब नाउ ये इक्वेशन 1 नंबर 1 मान लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट a over 7b is a rational number. But √5 is not. This arises a contradiction that 7√5 is a rational number. Hence 7√5 is an irrational number. Clear? Now move on third part. थर्ड पार्ट में बोला है prove that 6 plus √2 is an irrational number. क्लियर? तो देखो सेम मेथड है, लेट 6 plus √2 is a rational number. अगर ये रैशनल नंबर है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, वेयर a and b belongs to integers and b cannot be equal to 0. और a and लिखोगे and a b are co-prime numbers. ठीक है, अब क्या करो, 6 को इधर ले आओ, √2 इज इक्वल्स टू a बाई b माइनस 6, एलसीएम ले लो, b a माइनस 6b, इधर √2 है आपका. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट a माइनस 6b over b is a rational number, but √2 is not. ठीक है, तो this arise a contradiction, या सीधा सीधा ये लिख सकते हैं, so our assumption is incorrect, that 6 plus √2 is a rational number. Hence 6 plus √2 is an irrational number. ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है. इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करा रही हूँ, तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है. ओके.